जबलपुर से नागपुर रूट पर चलने वाली रेल यात्रियों को आज बड़ी सौगात मिली। जबलपुर से गोंदिया के बीच पैसेंजर ट्रेन को जबलपुर के रेलवे प्लेटफॉर्म से हरी झंडी दिखाई गई। सांसद राकेश सिंह ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर गोंदिया के लिए रवाना किया। जबलपुर से नैनपुर होते हुए गोंदिया जाने वाली ट्रेन से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इस रूट पर छोटी लाइन की ट्रेन चला करती थी, जिन्हें बंद करके बड़ी लाइन डाली गई। इस बीच ट्रेनें न होने की वजह से जबलपुर, नैनपुर, गोंदिया, बालाघाट जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब नियमित पैसेंजर ट्रेन की वजह से अप डाउन करने वाले रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। जबलपुर से गोंदिया के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन 36 रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे व्यापारी, छात्र, कर्मचारी और नौकरी पेशा लोगों को जबलपुर आने और जाने में आसानी होगी। ट्रेन शुरू हो जाने से यात्रियों में भारी उत्साह है। यात्रियों का कहना है कि छोटी लाइन बंद होने के बाद नैनपुर, गोंदिया, बालाघाट का सफर बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे में पैसेंजर ट्रेन के चलने की वजह से अब उनका सफर आसान हो जाएगा। सांसद राकेश सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार रेलवे के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और जबलपुर में भी नई ट्रेनों की सौगात देने के लिए केंद्र सरकार भरपूर पैसा दे रही है। जबलपुर गोंदिया रेल परियोजना महाकौशल के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। महाकौशल क्षेत्र के लिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा दी गई सौगात के साथ साथ बहुत लंबे संघर्ष और पार्टी के कार्यकर्ताओं के कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष का योगदान याद आता है। जब तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, ना जाने कितने आंदोलन हमें करना पड़े। कटनी से जबलपुर तक की हल्ला बोल पदयात्रा से लेकर अनेकों पैदल मार्च, काले गुब्बारे का आंदोलन, महापंचायत और यहाँ तक कि इसकी धीमी गति को दिखाने के लिए बैलगाड़ी मार्च भी हमें निकालना पड़ा था। लेकिन बेहद खुशी है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जैसे ही केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पूरा चित्र बदल गया। जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना जो 550 करोड़ से बढ़कर लगभग 1000 करोड़ से ऊपर पहुंच गई थी, और उसके लिए पैसा इतनी तेजी से मिलना शुरू हुआ कि बहुत जल्दी बिना किसी संघर्ष के ये परियोजना पूरी हो गई। इलेक्ट्रिफिकेशन इटारसी से लेकर जबलपुर और जबलपुर से लेकर कटनी और जबलपुर से लेकर नैनी, लगभग 1200 करोड़ रुपए का ये काम भी पूरा हो गया। मदन महल टर्मिनल स्टेशन बहुत लंबे समय से जिसकी मांग थी 120 करोड़ रुपए की लागत से, वो भी स्वीकृत हो गया। लेकिन बीच में कोरोना के कालखंड ने इस जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना में जो ट्रेनें चलना चाहिए थी, उसकी रफ्तार में कहीं ना कहीं कमी आई। लेकिन मुझे बेहद खुशी है, पिछले दिनों माननीय रेल मंत्री जी से लगातार मैंने आग्रह किया था और उसका परिणाम है कि जबलपुर से गोंदिया के बीच की ये ट्रेन प्रारंभ हुई है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से दक्षिण जाने वाले लोगों को इस ब्रॉडगेज परियोजना के पूरे होने के कारण 273 किलोमीटर की दूरी कम तय करना पड़ेगी। समय भी बचेगा, ईंधन भी बचेगा और राष्ट्रीय राजस्व की भी हानि नहीं होगी। मुझे कहते हुए और भी खुशी है कि जबलपुर में रेलवे की दृष्टि से जो ऐतिहासिक विकास के कार्य हुए हैं, उसकी मिसाल पूर्व के समय में देखने को नहीं मिलती। जबलपुर के रेलवे स्टेशन पे 300 करोड़ रुपए की लागत से रीमॉडलिंग का काम भी शीघ्र प्रारंभ होगा। पिछले दिनों हमने उसको लेकर एक बैठक कर ली है अधिकारियों के साथ में। और जबलपुर में भेड़ाघाट और मां नर्मदा जो हम सबके लिए, हमारे लिए श्रद्धा की केंद्र हैं, जबलपुर के लिए प्रतीक हैं, इनको कहीं ना कहीं चित्रित करते हुए, संगमरमरी वादियों को चित्रित करते हुए ये नया रेलवे स्टेशन भव्य स्वरूप में डेवलप होगा और ये लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से होगा, जो जबलपुर के रेलवे स्टेशन को पूरे देश में एक नई पहचान देगा। मैं आज के इस कार्यक्रम के समापन पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उनके साथ साथ केंद्रीय रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, जो रेलवे के विकास की दृष्टि से हमारी किसी भी मांग को तत्काल पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं। और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनके सहयोग के लिए, जो संघर्ष उन्होंने मेरे साथ में किया उसके लिए, और जबलपुर की जनता को और महाकौशल की जनता को इस बड़ी सौगात के लिए बधाई देता हूँ। देश में माननीय मोदी जी का नेतृत्व है, माननीय अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री हैं, तो जबलपुर से ऐसी कोई भी सौगात जो जबलपुर के लिए आवश्यक है वो जबलपुर को अवश्य मिलेगी। देखिए, हमको उस बात को समझना पड़ेगा, किसी एयरलाइंस के सामने जो संकट है, पहले
अनेकों बार इस तरह के संकटों का सामना किंगफिशर को करना पड़ा और दूसरी एयरलाइंस भी आई थी, वैसी स्थिति नहीं है। लेकिन जब संकट होते हैं, उनके सामने इंजन का संकट है, बॉम्बार्डियर के एयरक्राफ्ट का संकट है जो उनको नहीं मिल पा रहे हैं, अनेकों जहाज उनके ग्राउंड हो गए हैं, देश में अनेक स्थानों से उनका फ्लाइट के ऑपरेशंस रुक गए हैं, लेकिन कोशिश जारी है कि जबलपुर को उसके बदले में कुछ मिले। लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि हवाई सेवाएं स्थानीय तौर पर चलने वाली कोई लोकल बस या जीप की सेवा नहीं है, और इसके लिए हमें एयरलाइंस के जो ऑपरेटर हैं उनके साथ बातचीत करके, जो लगभग सभी प्राइवेट सेक्टर के हैं, उनसे बातचीत करके और कड़ी मशक्क़त और मेहनत करना पड़ती है। उनको इस बात के लिए तैयार करना पड़ता है कि इस क्षेत्र में ऑपरेशन से वो नुकसान में नहीं रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि एक समय में मध्य प्रदेश में हम भोपाल से भी आगे हवाई सेवाओं के मामले में रहे हैं और शीघ्र ही फिर से वो स्थिति बनेगी। केवल जबलपुर नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए श्रद्धा का प्रतीक है, और हम सभी चूँकि माँ के चरणों में निवास करते हैं तो हम उन परिक्रमावासियों की सेवा भी करते हैं और उनके लिए पलक पावड़े बिछाकर हम तैयार भी रहते हैं। और अगर ये सौगात मिलती है तो स्वाभाविक रूप से देश में रहने वाले ऐसे वो सभी लोग जिनकी माँ नर्मदा जी के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, उन सबकी उस श्रद्धा को एक नई पहचान और एक नई ऊर्जा मिलेगी। हिट वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें